माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए झाड़ू का ये उपाय है बहुत प्रभावी। आइए जानते हैं। दोस्तों, हम घर में रोज़ाना में इस्तेमाल आने वाली चीज़ें अक्सर हम ज़रूरत के हिसाब से खरीद लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ चीज़ों को अगर दिन के हिसाब से खरीदा जाए तो ये बहुत शुभ फलदायी साबित होती हैं। इन्हीं में से एक चीज़ शामिल है झाड़ू। घर में साफ सफाई आदि के लिए इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसे खरीदते समय और इस्तेमाल करते समय कई तरह की बातों का ध्यान रखा जाए तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। झाड़ू को लेकर मान्यता है कि झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, इसे घर के दरवाजे पर भी नहीं रखना चाहिए। लोगों की नज़रों से बचाकर झाड़ू को छिपाकर रखना बेहतर रहता है। इतना ही नहीं, झाड़ू के खराब होने पर उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि किसी मंदिर आदि में रख देना चाहिए। कहते हैं झाड़ू किसी भी दिन नहीं खरीदना चाहिए। इसे खरीदने का एक निश्चित दिन होता है। आइए जानते हैं झाड़ू से जुड़ी ये कुछ ज़रूरी बातें। घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में पुरानी या खराब झाड़ू को गुरुवार या शुक्रवार के दिन घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ऐसा इसलिए कि गुरुवार और शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से संबंधित होता है। इस दिन घर से बाहर झाड़ू निकालने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं और रुष्ट होकर चली जाती हैं। इसके अलावा झाड़ू पर पैर रखना या लांघना भी अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू खरीदने के लिए मंगलवार या शनिवार का दिन उत्तम और शुभ माना गया है। इस दिन झाड़ू घर लाने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है, साथ ही घर में संपन्नता का भी विकास होता है। इस दिन झाड़ू खरीदने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इतना ही नहीं, दिन के साथ साथ पक्ष का भी ध्यान रखा जाए तो अच्छा होता है। झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही खरीदना अच्छा होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि झाड़ू को कभी भी घर के खुले में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की नज़र ना जाए। इतना ही नहीं, झाड़ू भूलकर भी बिस्तर के नीचे नहीं रखें। वहीं सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से परहेज करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज़ होकर चली जाती हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और मेरे साथ ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को राधे राधे।